अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। रब दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन पीओके, पाकिस्तान ब्लेम्स इंडिया। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू गरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन एंड दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी घोषित कर दी जा चुकी है क्योंकि पाकिस्तानी ये क्लेम कर रहे हैं भारत ने सडनली बहुत सारा पानी छोड़ दिया, कुछ वार्निंग हमको दी नहीं और अब हालत बहुत ज़रा खराब हो गई है। जरा आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे वीडियोस, आर्टिकल्स। बांग्लादेशी मीडिया तो खैर डायरेक्टली इंडिया को ब्लेम कर रहा है कि वाटर लेवल्स राइज इन झेलम रिवर आफ्टर इंडियाज अननोटिफाइड डिस्चार्ज। ये आरोप भारत पे ये लोग लगा रहे हैं। इमरजेंसी ट्रिगर हो चुकी है क्योंकि सडनली बिना बताए इंडिया ने पानी रिलीज कर दिया है। नाउ अगेन मुझे पता नहीं कि इस पर्टिकुलर केस में भारत ने जेन्युइनली बिना बताए पानी रिलीज किया है या नहीं किया, क्योंकि ये हो सकता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत पे आरोप लगाना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हो। बट मैंने आपको ये बताया था इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद भारत पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम पाकिस्तान को लगातार रिवर्स का डेटा प्रोवाइड करें कि कब हमने पानी रोक दिया है, कब हमने पानी छोड़ा है। ये डेटा पहले भारत पाकिस्तान को रेगुलरली देता था, बट अब क्लियरली ये डेटा हम पाकिस्तान को नहीं प्रोवाइड कर रहे। और जो वीडियोस हैं आज के समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ ये आप देख पाओगे, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में झेलम रिवर। ये भारत से होके जाती है पीओके में और ये आज के समय वहां पर हाल है। हिंदुस्तान की तरफ से अभी जारी ये दरिया में पानी का बहाव कम से कम 20 से 30 फुट ज़्यादा कर दिए गए। इस वक्त आप देख सकते हैं, ये आपके सामने ये 92 में इस रेंज पे पहुंचा था पानी, आज उसी रेंज में पहुंच गया है। अभी जारी और सही है, चॉकलेट वाटर। और खैर पाकिस्तान यहाँ पे काफ़ी कंप्लेन कर रहा है। पाकिस्तान के कई लोग यहाँ ऐसी वीडियोस बना रहे हैं और नीचे मैं देख रहा था कई इंडियंस, वेट वोरा ये तो क्रिकेट पे कमेंट्री करता था ना, ये भी ब्यूटीफुल सीन्स सब लोग भरे हुए हैं आज के समय। खैर ये ऑफ कोर्स ये एक वीडियो है, ऐसी कई वीडियो सामने आज के समय आ चुकी है जहाँ पे पीओके में लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि सडनली पानी के लेवल बढ़ चुके हैं और इन लोगों को डर लग रहा है। और पाकिस्तान का जो डॉन न्यूज आउटलेट है, इसने ऑलरेडी भारत पे आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे एक और अहम खबर है, भारत ने आबी जहरियत का आगाज कर दिया। बगैर इत्तला दिए मुजफ्फराबाद के इलाके हटिया बाला में दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया। मुजफ्फराबाद इंतजामिया ने आबी इमरजेंसी नाफिज कर दी। मकबूजा कश्मीर के जिले अनंतनाग से निकलकर उड़ी से चकोटी में दाखिल होने वाले दरियाए झेलम में अचानक शदीद तुगयानी आ गई और दरिया की सतह बुलंद हो गई, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। दरिया के किनारे बस्तियों में मसाजिद में ऐलानात शुरू कर दिए गए। भारत ने आबी जहरियत का आगाज कर दिया। बगैर इत्तला दिए मुजफ्फर द गाय कीप्स ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर। बट यहाँ पे आपको ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि झेलम नदी कहाँ पर है, इसका बहाव कहाँ से होता है और किस तरीके से भारत ने ओवर द ईयर्स यहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। नाउ इंडस वाटर ट्रीटी में जैसे आप लोग जानते हैं 6 नदियां आती हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगी ये रिवर्स, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। नाउ ये है झेलम नदी। इसकी शुरुआत होती है इंडियन साइड से, जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद ये नदी जाती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। फिर ये नदी नीचे पाकिस्तान का जो बाकी इलाका है वहां पर पानी प्रोवाइड करती है। और झेलम नदी को लेकर हमेशा पाकिस्तान अल्ट्रा सेंसिटिव इसलिए रहता है क्योंकि झेलम एक वेस्टर्न रिवर है। जैसे मैंने आपको बताया था 1960 में साइन की गई इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर 3 नदियों का कंट्रोल, मतलब 3 नदियों के जो मेन राइट्स हैं ये दे दिए गए पाकिस्तान को, और बाकी जो 3 नदियां हैं उन पर इंडिया के राइट्स हैं। राइट्स मतलब कि इंडिया वहां पर डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर सकता है। अब वेस्टर्न रिवर में झेलम आती है और इसलिए हमेशा जब भी भारत ने यहाँ पर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने का भी प्रयास किया है ना, तो पाकिस्तान जल्दी से वर्ल्ड बैंक को लेकर पहुंच जाता था कि देखिए झेलम नदी ये तो वेस्टर्न रिवर है, यहाँ पर इंडिया के लिमिटेड राइट्स हैं। बस छोटे पावर प्लांट्स, इरिगेशन के लिए कुछ डोमेस्टिक प्लांट्स वगैरह ये सब इंडिया कर सकता है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट, वो भी अंडर कंडीशंस। फिर आया साल 2018, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था। इस साल भारत के प्रधानमंत्री ने किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया इन कश्मीर। सडनली हमने ये देखा कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट
झेलम नदी पे इंडिया ने कर दिया था कंस्ट्रक्ट। पाकिस्तान ने इसका बहुत विरोध किया था। बहुत लंबे समय से पाकिस्तान ने कहा था कि नहीं, इसको नहीं बनने देंगे। ये वर्ल्ड बैंक को ले आते थे, यूएन में भी ये इशू रेज करने की कोशिश करी, बट इवेंचुअली 2007 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई स्टार्ट और 2018 में भारत ने ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, जिसमें ऑब्वियसली पानी स्टोर करने की भी काफ़ी हद तक कैपेसिटी है। तब से पाकिस्तान बहुत नर्वस रहता है क्योंकि झेलम नदी का पानी अब भारत जेन्युइनली रोक सकता है। और अभी रिसेंटली देखिए, जो ये पानी में फ्लक्चुएशन हुई है ना, चाहे मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में एक आदमी की मौत ना हो, पीओके में कोई कुछ इनको नुकसान ना हो, पाकिस्तान के लोग सडनली अब देख रहे हैं इट जस्ट गॉट रियल। ये जो भी अब तक सुनते आ रहे थे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सडनली ये पहली बार देख रहे हैं कि झेलम नदी जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर इसका कंट्रोल, मेजर कंट्रोल पाकिस्तान के पास आता है, सिंस वो ट्रीटी अब पॉज हो चुकी है, भारत अपनी मर्जी से पानी वहां पर रोक रहा है, पानी छोड़ रहा है। वी डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान। अब पहली बार आप कह लो इनकी सरकार को भी डर लगेगा कि इनकी लाखों करोड़ों की आबादी है जो डिपेंड करती है झेलम नदी पर। कल को इसी तरीके से भारत अगर पानी बहुत सारा रोक लेता है तब ये लोग क्या करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आप अगर देखो, रिसेंटली एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया गया था, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, पढ़िएगा अगर टाइम मिले। हाउ इंडिया थ्रेट टू ब्लॉक रिवर्स कुड डेवास्टेट पाकिस्तान। पाकिस्तान के कई फॉर्मर डिप्लोमेट्स ने भी ये आर्टिकल शेयर किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान डिपेंड करता है भारत पर पानी के लिए, और आने वाले 6 से 7 सालों में कई पाकिस्तानी एनालिस्ट ये भी क्लेम कर रहे हैं, ये ऑफ कोर्स मैंने एक अलग रिपोर्ट में पढ़ा था, कि आने वाले 6 से 7 सालों में अगर इंडिया इसी तरीके से पानी कम करता है, पाकिस्तान अपना 40% पानी खो देगा। इससे इनकी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है ये बर्बाद हो जाएगी, इनकी पॉपुलेशन गिरनी शुरू हो जाएगी। आप देखोगे दिस विल कॉज मास पॉपुलेशन डिक्लाइन इन पाकिस्तान। ये लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक ऐसा अस्त्र है जो कई बार भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई है, हमने अलग कर दिया, बांग्लादेश सब कुछ कर दिया, तब भी इंडिया ने रिवर को नहीं छुआ था। अब जाके भारत के पास इतने आज के समय रिसोर्सेज हैं कि हम इतने डैम्स, इतने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाकर बैठे हैं कि वी कैन कंट्रोल द वाटर। और पाकिस्तान को देखिए, सिंपली मैं यहाँ पर यही कहूँगा, आतंकवाद के अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। ये पीओके में हमास जा रहा है और ये सेमिनार हो रहे हैं, इनके खुलेआम आतंकवादी घूम रहे हैं, इनको ये सब रोकना होगा, नहीं तो लिटरली पाकिस्तान विल बी डेवास्टेटेड। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।
वीडियो खत्म हो गई, एक तो भाई रोना था जो वो तो खत्म हुआ ना, कि पानी बंद हो जाएगा, चलो होगा या नहीं होगा बहुत बाद में देखा जाए, मौजूदा टाइम पे तो छोड़ दिया है। नहीं, उन्होंने ये दिखाया है पाकिस्तान को भी, जब हमका मन करेगा हम रोक लेंगे, जब मन करेगा हम छोड़ देंगे। ये तो ओवरऑल कंट्रोल जो है पहले भी इंडिया के एक पास वीडियो चला गया। में बता चुके हैं, इन्हीं साल की वीडियो ही थी। हालांकि ये उन्होंने क्या कहा था, जब हमारा दिल करेगा हम छोड़ देंगे, उस वक्त मतलब ये सारा पानी जिस तरह आज छोड़ पहले दिया। सिंतास मुआहदा जो उन्होंने खत्म किया है ना, उसके तहत यही तय पाया था कि ये जो है ना मगरबी 3 दरिया, ये पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं और इन पर मुकम्मल कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान का रहेगा। ज्यादा कंट्रोल पाकिस्तान का होगा, और अगर इंडिया बनाता वो भी नन्हे मुन्ने प्रोजेक्ट बना सकता है। हाँ, बना सकता है। लेकिन अभी इंडिया ने बनाया मेरे ख्याल में 4-5 बिलियन का लगा के भाई उन्होंने 2007 से लेकर 18 हाँ वो बनाया, बहुत बड़ा डैम बना दिया जी। तो साफ है भाई, अगर वो बड़ा डैम है तो अगर उसमें पानी भरता है, अगर खुदा ना खास्ता वो डैम का पानी अचानक से इंडिया सारा छोड़ देता है तो भाई साहब पाकिस्तान में तबाही मच जानी। अच्छी बात है। तो ये मैं कहता हूँ चलो फिर ये कम से कम दहशतगर्दी तो नहीं ना होगी। ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में लोग मरे, है, इससे उनको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये भाई ये दहशतगर्दी थोड़ी ना होगी। मासूम लोग पानी में डूबकर मर भाई जाएंगे। उन्होंने कह देना कि या हमने तो पानी पानी के छोड़ा है, लिए बस। या पानी के लिए बिलक बिलक कर लोग मर जाएंगे, या पानी में डूब के मर लोग जाएंगे, ये जाएंगे। दहशतगर्दी दहशतगर्दी कहाँ से होती है भाई साहब? हाँ जी। भाई ये दहशतगर्दी अच्छा चलो नहीं होती। इंडिया के पास पावर वो अपनी इस्तेमाल करेगा, नहीं नहीं नहीं, लेकिन नहीं, मुद्दा ये भाई साहब आप भी पावर इतने का गलत इस्तेमाल करें। गलत इस्तेमाल करें या सही करें, लेकिन आपके पास भाई मौका है, आप डैम बनाओ, स्टार्ट करो, डैम बनाओ, स्ट्रॉन्ग डैम बनाओ। डैम बनाने अगर के लिए इंडिया पैसा का भी तो चाहिए ना तारक अगर साहब। इंडिया का पानी छोड़ता है तो भाई कम से कम आधे से ज्यादा तो पानी रोको, आधा तो रोको। ओ भाई अब ये बताओ, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम डैम बना लेते। वो तो हम पर ब्लेम करते हैं कि पैसे तो हम दहशतगर्दों को दे देते हैं। एक पैसे तो हों हुआ तो- तो भाई साहब यकूब वाली जुबान क्यों शुरू कर दी। क्यों तो भाई हमारी सरकार की खामी है, उसको हमें मानो। पैसों से नहीं बनना डैम, किससे बनना है? वो बनना- जो एक मरतबा चीफ मिनिस्टर ने इकट्ठे किए तो थे, वो तो खामी खा है, गया। हुकूमत की खामी है, लेके वो खा भाग गया। गया पैसे। तू तो ऐसे बात का अजीबो गरीब आदमी नहीं, तो अजीबो आ गरीब गया कोई भाई। नहीं बात ना भाई, उनकी ना, ये हुकूमत अजीबो ने गरीब बनाए बात इतने है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए, उनकी हुकूमत ने भाई, बड़े उनके बड़े पास आप पैसा है, छोटा बना लो बना भाई, रहे अपनी औकात के मुताबिक बनाओ। इधर फिर वो कालाबाग डैम बनने पर पाबंदियां लग जाती हैं। तो ये भाई हमारी सरकार की फेलियर है, हर साल फेलियर तो है, लाखों ये करोड़ों तो का, मानना अरबों पड़ेगा। अरबों अरबों का नुकसान होता है। और मजे की लोग बात बह ये जाते है, हैं। इसके नाम पर भाई साहब फिर पैसे भी तो खाए जाते हैं ना बाहर की चलो कंट्रियों खाए से। जाते हैं, फिर आदमी तो ऐसे ही है ना हाँ, सारी तो जिंदगी से। है फेलियर है, बिल्कुल मान रहे हैं। बाकी ये डैम बात बन है गए तो फिर वो इमदादें आनी बंद हो जाएंगी। अभी, क्योंकि भाई हम थोड़ा थोड़ा चीजें सीख भी रहे हैं। चाइना जो है वो बड़ा डैम बना रहा है, वो ऊपर वाली साइड पे जो 7 सिस्टर बांग्लादेश से, वो मेन नदी इंडिया जो- से बांग्लादेश में आती है वो नदी। हाँ अच्छा भाई इंडिया भाई साहब अब जो है वो चाइना बड़ा डैम बना रहा है और इंडिया की मजबूरी बन गई कि वहाँ पे वो भी डैम बनाए, उस लेवल का नहीं, लेकिन छोटा मोटा वो बनाएगा कि अगर कल को खुदा न खास्ता इंडिया चाइना जो है वो ज़्यादा पानी छोड़ता है तो वो स्टेटें बह न जाए, कम से कम वो कुछ ना कुछ तो स्टोर कंट्रोल करेगा। कर लें। अगर इंडिया वहाँ पे डैम बना लेता है तो फिर इंडिया के हाथ में भी वो पावर आ जानी है कि अगर वो अचानक से पानी छोड़े बांग्लादेश बह जाना है तो इसको भी भाई बनाना पड़ेगा। तो सेम चीज़ जो है, अगर इंडिया ने इतना बड़ा डैम बनाया है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है भाई, कम से कम हमें चाहिए भाई 2 तरफ तो पहाड़ है तो वो बना लें, डैम बनाए, उसको सेव करें। नहीं तो भाई हर साल जो है वो घरों के घर बह जाएंगे, जानी और माली वो दोनों तो नुकसान पहले भी होगा। हो ही रहा है। अब वो जितना तो ही बरसात- रेला आ गया पानी का, जितने जोर से पानी चल रहा है, 20 फुट ऊंचाई में पानी बह रहा है, ये थोड़ा अभी तक तो चलो ये है, गेहूं जो है ना उसकी कटाई लोगों ने काफी ये जमीनें खाली है, दरियाओं के और दूसरा ये भी है कोई बारिशें भी नहीं दरियाओं हो के रही। जो बांध होते हैं उससे भी ऊपर पानी चला पानी जाता है। चला जाता है, हाँ। चला जाता है, ये दरिया खाली पड़े भाई, उधर चला जाएगा पानी। अगर ओवर दरियाओं हो में गया पानी तो है नहीं। वो दरियाओं के लिमिट से जब ओवर होगा तो फिर लेकिन वो ज्यादातर तब आता है जब ना सावन का महीना होता है ना, अब बारिश ज्यादा बारिशें आती हैं तब आता है वो। हम्म। लेकिन ये कि भाई इसमें फिर भी खतरा तो खतरा ही है भाई। तो ये पाकिस्तानी इस पानी को आगे मतलब सिंध की तरफ भेजते हैं, उनको ज्यादा जरूरत है।
और दरिया बर्दाश्त करेंगे तो बहकर आगे जाएगा ना। जब दरिया एक बर्दाश्त नहीं पैप करेगा, आपका फट जाएंगे। 4-5 इंच का पैप है, पानी इतना आ रहा है, वो बर्दाश्त करेगा? ऊपर से बहना भी। तो फिर बात बह जाके वहीं पे डैमो भी आ जाती है। हाँ, तो डैम वो जरूरी जो है। कल मैंने कहा था यूसुफ मेरे गले पड़ गया था, डैम क्या है, डैम क्या, आप डैम बना होता तो हमें कितना फायदा होना था। पानी स्टोर हो जाना था। बिल्कुल। खतरा ही नहीं है। आज तक वो साबित हुआ कि नहीं, आगे जितनी जरूरत नहीं थी उतना उतना इस्तेमाल पानी कर लेते। आगे इस्तेमाल होते रहे। आओ आज उन्होंने अब पानी छोड़ा, मेरी बात तो सच होगी आज ही। आज पानी छोड़ा बह जाएगा, फिर बोलते हैं तूने कहा था कि मुकम्मल तौर पर जो है ना बारिशों का पानी हम स्टोर करेंगे। मैंने कहा था बारिशों का भी, और भारत भी जब छोड़ेगा हम तो स्टोर कर सकते हैं बारिशों के पानी लेकिन ये तो बारिशों की भी बेचैन कोई हो रही है ना। तो भाई साहब बारिशें अगर बारिशों का इतना बड़ा रेला आएगा किधर पानी जाएगा, किधर जाएगा? बारिशें होनी है। अच्छा भाई, अब मुद्दा ये है कि अगर खुदा न करे ये ऐसा हो जाता है कि इंडिया जो पाकिस्तान का 40% पानी कट कर दे, तो फिर क्या होगा भाई? पाकिस्तान में तो सूखा ही आ जाना है। और बहुत बड़ी आबादी हमारी पाकिस्तान की है, जिसका एग्रीकल्चर का दारोमदार नहरी पानी पे, दरियाई ज्यादातर पानी। है ही एग्रीकल्चर पे चल रहा है। वही तो, अगर वो नहीं होगा तो भाई जिम्मेदार क्या करेगा भाई? भूखे ही मरना है। जब कुछ चीज पानी नहीं होना, कुछ चीज होनी नहीं, तो फिर क्या बंजर हो जाए होगा? भाई, बहुत बड़ा लॉस है। और इसमें हमारी हुकूमत का फेलियर है कि कम से कम अपनी पॉलिसियाँ सही करें, कि आपस में लड़ाई छोड़ें भाई साहब। कम से कम ऐसा तो देखें भाई, अगला अपनी ताकत को किस तरह इस्तेमाल करता है, कभी कभी उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है। सही बात है। तो खुद को बचाने के लिए भाई साहब कुछ ना कुछ तो करें, कि कम से कम अपने अपने लोगों के हक के लिए तो। और सियासी इख्तलाफ अपने जरूर रखें, लेकिन कंट्री के लिए जो काम अच्छा है वो तो मिलके करें। सही बात है। सियासत अपनी अपनी रखें। चलें। हिंदुस्तान में भी तो ये है ना कि पार्टियां बनी हैं, लेकिन वो डैम बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, जो कंट्री के लिए अच्छा है वो कर नहीं रहे। ऐसे ही है। हमारी कंट्री भी करे इस तरह भाई। चलें, ये बताइएगा जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।